आईवीएफ में ऐसा बहुत बार देखा गया होगा कि आपके अंडे तो निकल गए, आपके 10 अंडे आए, 12 अंडे आए, लेकिन अगले दिन आपको आईवीएफ सेंटर से फ़ोन आ गया कि एक भी अंडा फर्टिलाइज नहीं हुआ, मीन्स एक भी भ्रूण नहीं फॉर्म हुए। अब ऐसे केस में पेशेंट को बहुत स्ट्रेस होता है कि ऐसी क्या गड़बड़ी हो गई कि एक भी अंडे नहीं फर्टिलाइज हुए, मीन्स एक भी भ्रूण नहीं बने। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि जो अंडे थे या जो स्पर्म था उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। स्पर्म और एग की जो क्वालिटी होती है, मींस क्वालिटी का मतलब ये नहीं है जो हम टेस्ट करते हैं एएमएच या सीमेन एनालिसिस, उसका मतलब ये होता है कि स्पर्म और एग में फर्टिलाइजेशन की क्षमता नहीं है। तो उस केस में जो डॉक्टर्स होते हैं जो ये भ्रूण बनाते हैं वही इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हताश हो जाओ। आजकल साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि हर चीज़ का एक ऑप्शन है। तो आपको अपने डॉक्टर से उस वक्त डिस्कस करना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या थी। आपको उस चीज़ से हार नहीं माननी चाहिए या आपको उस चीज़ से गुस्सा नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ वो एक नॉर्मल चीज़ है। ऐसा हो सकता है, अगर डॉक्टर आपसे इस बात को सच बोल रहा है तो आपको इस चीज़ को अप्रिशिएट करनी चाहिए। और एज एडल्ट मैच्योर पीपल ये साथ बैठ के एक डिसीजन लेना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। दूसरी चीज़ कभी कभी ये भी हो सकती है कि जिस तरह के एटमॉस्फेयर में वो बने वो सही नहीं था, तब भी एक फर्टिलाइज नहीं होते हैं। पर इसकी चांसेस बहुत कम होते हैं, बिकॉज यूजुअली जो सेंटर्स होते हैं वो इसका प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हैं कि जहाँ भी ये एम्ब्रियोस फर्टिलाइज हो रहे हैं, बन रहे हैं, वो सही तरह के एटमॉस्फेयर में बनाए जा रहे हैं। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम जो गैमेट्स होते हैं उन्हीं के साथ होती है, इसीलिए एग्स फर्टिलाइज नहीं होते हैं प्रॉपरली। यूजुअली जो टेक्निकल चीज़ें होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, बहुत ही रेयर देखी गई हैं, क्योंकि जब एक पेशेंट आईवीएफ सेंटर सेलेक्ट करता है तो वो सारा कुछ सोच समझ कर ही सेलेक्ट करता है, इसीलिए उस चीज़ में चांसेस होने के, उसमें चीज़ में प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो बेटर ये है कि हम इस केस में जो आपके गैमेट्स हैं उस पर काम करके फिर हम उसको फर्टिलाइजेशन के लिए डालें तो हमें सक्सेस मिलने के चांसेस ज़्यादा हाई होते हैं। और अगर पेशेंट के जैसे कुछ एग्स आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके 9 अंडे आए हैं, उसमें से कुछ फर्टिलाइज हुए कुछ नहीं फर्टिलाइज हुए, तो ये नॉर्मल है होना, बिकॉज जो एग्स होती हैं उनकी क्वालिटी अलग तरह की होती हैं। जैसे अगर आपके 9 अंडे आएंगे तो कुछ मैच्योर होंगे, कुछ मैच्योरिटी के बीच स्टेज में होंगे और कुछ बिल्कुल इमैच्योर होंगे। उसमें से कुछ चीज़ें अभी ऑलरेडी आईवीएफ में रिसर्च पे चल रही है, जिसको हम आईवीएम बोलते हैं। इसका मतलब इन विट्रो मैच्योरेशन होता है, मींस जो आपके इमैच्योर अंडे आते हैं उसको भी लैब में मैच्योर करने की कोशिश की जाती है। पर वो सब चीज़ें अभी रिसर्च प्रोसेस में हुई हैं, इसकी एज सच अभी तक कोई फॉर्मल अभी ऐसी स्टडीज़ नहीं आई हैं कि आईवीएम करना हम लोग रोज़ शुरू कर सकें एज अ रूटीन प्रोसेस इन द लैब। पर डेफिनेटली अगर आपके एग्स नहीं फर्टिलाइज हो रहे हैं सारे, तो इसमें भी कुछ दुखी होने की बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसके बाद फिर जब आप नेक्स्ट साइकिल कराओगे तो भी नहीं फर्टिलाइज होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे मरीज़ होते हैं जिनके पहले कभी नहीं फर्टिलाइज हुए होते हैं, लेकिन फिर वो फर्टिलाइज होकर ट्विन्स पैदा करते हैं अपने एग और अपने स्पर्म से। तो आपको इस तरह से पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है और अपने ऊपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। एज अ टीम, मीन्स डॉक्टर और पेशेंट मिल करके एज अ टीम काम करें तो हमें रिजल्ट्स ज़रूर मिलते हैं। हम रखें आपका ख्याल।